ओके स्टूडेंट्स, आज की जो बेसिक मैथ्स की क्लास थी इसमें हमने जाना है कि मैथ्स जो है नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को ये वैल्यू देते हैं और हम इनसे रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारे हम काम करते हैं, जोड़ने के, घटाने के, कुछ बड़ा या छोटा बताने के या कंपेयर करने के कि ये बड़ा है या ये छोटा है। इस तरीके से हम यहाँ चीज़ों को माप करने के लिए कितनी लंबी हमारी ड्रेस होगी, बाजू कितनी लंबी रखनी है, छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक, कितना टेम्परेचर है इस टाइम पे, गर्मी कितनी है, बरसात कितनी होगी, हर फील्ड में मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान है। सो मैथ्स बेसिकली जो है सबसे पहले नंबरों का खेल है, लेकिन शुरुआती तौर में रोमन्स थे जो उनके नंबर्स जो हो रहे थे वो यूज़ हो रहे थे। रोमन नंबर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके लिखे जाते थे, जिसमें इंग्लिश का लेटर आई जो था उससे हम नंबर 1 डिनोट करते थे, इंग्लिश का लेटर वी से नंबर 5 को, इंग्लिश का लेटर एक्स नंबर 10 के लिए लिखा जाता था, इंग्लिश लेटर एल फॉर लाइट, इसको 50 नंबर्स को दर्शाने के लिए लिखा जाता था, सी का मतलब होता था 100, इंग्लिश लेटर डी का मतलब है आपका 500 एंड इंग्लिश लेटर एम का मतलब 1000। जैसे अगर आज की डेट में हमें 1000 लिखना है तो हम लिखते हैं 1, उसके बाद 3 ज़ीरो लगाते हैं, लेकिन रोमन में अगर 1000 लिखना है तो उसके लिए हम एक ही लेटर लिखते थे एम। अगर एम लिखा होता था इसका मतलब होता था 1000। तो इसी तरह से अगर ओनली आई लिखा है उसका मतलब होता था नंबर 1, 2 आई लिखने का मतलब होता था नंबर 2, 3 आई लिखते थे तो नंबर 3। इसके बाद 4 लिखने के लिए हम लेटर वी के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर आई लिखते थे, तो आई और लेटर वी इसका मतलब होता था नंबर 4। नंबर 5 को लिखने के लिए सिर्फ लेटर वी, इंग्लिश का लेटर वी। नंबर 6 को लिखने के लिए वी के बाद राइट हैंड साइड पे एक आई। नंबर 7 लिखने के लिए वी के बाद 2 आई। नंबर 8 लिखने के लिए वी के बाद 3 आई। नंबर 9 को हम वी के बाद 4 आई नहीं लिख के सेम 4 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि जो नंबर 10 के लिए एक्स लिखा जाता था उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक आई। तो नंबर 9 कैसे लिखते थे, लेफ्ट हैंड एक्स और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक आई, और 10 के लिए नंबर एक्स। तो ये 1 से लेके 10 तक की जो गिनती है ये रोमन लेटर्स की जो है, ये आप इसको लर्न कीजिए। अब रोमन लेटर्स जो हैं आज की डेट में बिल्कुल यूज़ नहीं होते हैं, मतलब होते हैं पर बहुत कम होते हैं। कहाँ आपको पा सकते हैं आप उनको, कुछ घड़ियों में, वॉल क्लॉक्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई आप देखेंगे स्कूल की क्लासेस हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, इनमें इन नंबर्स को यूज़ किया जाता है, या कॉपीराइट्स पे या फिर किसी बिल्डिंग्स के ऊपर, किसी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर रोमन लेटर्स यूज़ होते हैं। आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं वो है इंडो अरेबियन, अरेबिक और इंडियन ओरिजिन से जो नंबर्स शुरू हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इनको हिंदी में जैसे आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिजिट्स हैं, 10 अंक इनको बोला जाता है, ये अंक कहते हैं, इंग्लिश में इनको डिजिट कहा जाता है। इन अंकों के समूह को या इस कलेक्शन ऑफ द डिजिट्स, इन डिजिट्स के समूह को, इनके कलेक्शन को हम नंबर्स कहते हैं। तो जैसे 1 और 1 11, 11 एक नंबर है, 12 एक नंबर है, 100 एक नंबर है, 1000 एक नंबर है, 1,23,000 ये भी एक नंबर है। तो ये नंबर्स जो हैं ये क्या हैं, ये इन 9 डिजिट्स के समूह हैं। सो मैथ्स में यही 10 डिजिट हैं 0 से लेके 9 तक, जिनसे पूरा का पूरा मैथ्स जो है वो बना है। सो मैथ एक तरह से एक बहुत ही अच्छा मैजिक है। सो अभी आप ये इसमें क्वेश्चन आएगा, फिर जो 0 से जो 9 है उनको भी तो कभी कभी नंबर बोलते हैं ना, कि ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, अगर वो अंक हैं तो उनको नंबर कैसे बोलते हैं। तो नंबर वर्ड इनके लिए भी यूज़ होता है। एक्चुअल परिभाषा नंबर की है या ये है कि वो समूह है अंकों का, लेकिन ये 1 डिजिट अंक हैं, इनको भी नंबर बोला जाता है, और इनको ऐसे बोला जाता है 1 डिजिट नंबर, 1 अंक का नंबर। 2 अंक के नंबर जो 10 से शुरू होते हैं, 10 11 12 13। 3 अंक के नंबर जो 100 से शुरू होते हैं, 100 101 102 510, इस तरीके के 3 अंक के नंबर। तो 1 अंक के नंबर जो 1 अंक भी कहला सकते हैं और 1 अंक का नंबर भी कहला सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए इसमें, इन सबको हम नंबर्स कह देते हैं।
अब ये बात आई हमारी कि इनके बाद हम काउंटिंग वाउंटिंग इनसे तो करते हैं। ये दो तरह के नंबर्स हमने देख लिए, रोमन और जो अभी हम इंडो अरेबिक नंबर्स यूज़ करते हैं। अब इनके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो नंबर्स हैं हमारे, इनसे हम इनकी आगे प्रकार हैं बहुत तरह के। पहला एक टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स जिनसे गिनती शुरू होती है, जैसे एक से, आपके पास एक सेब है या 4 सेब हैं तो आप गिन के बताएंगे। आपके पास एक दोस्त बैठा है या 10 दोस्त बैठे हैं तो आपके पास 5 पेन हैं या 4 पेन हैं, कुछ भी है, कपड़े कितनी शर्ट्स हैं, तो गिनती करते हैं। ये सब नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर्स इनको कहा जाता है। एन से ये शुरू, इनको सिंबलाइज किया जाता है इंग्लिश लेटर एन से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 रहेगा। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते क्योंकि मैथ्स का कोई अंत ही नहीं है नंबर के बनने का। जिस तरीके से तारे हम गिन नहीं सकते, इस तरीके से नंबर्स को फाइनल नंबर बता ही नहीं सकते दुनिया में कौन सा है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स इज अ होल नंबर। होल नंबर को इंग्लिश लेटर W से दर्शाया जाता है। इसमें नेचुरल नंबर सारे होते हैं प्लस 0 होता है। एक ही अंक एक्स्ट्रा है इसमें, वो है 0। 0 क्या है? 0 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंक है जो आर्यभट्ट ने जिसकी खोज की थी। ये एक प्लेस होल्डर है, प्लस ये शून्य स्थिति को बताता है। जैसे कि हमारे पास अगर तो एक पेन है तो हम बताएंगे एक पेन है, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर उस स्थिति में हम क्या बताते हैं? 0। सो दैट इज शून्य, प्लस इट इज़ अ प्लेस होल्डर। जैसे अगर हमारी गिनती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 2 अंक के डिजिट शुरू हो जाते। 11 तो हमें लिखना आ रहा था, लेकिन जब तक 0 का इजाद नहीं हुआ था तो 10 कैसे लिखें ये समझ नहीं था। रोमन में तो लिख देते थे x, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो जो हर बार रिपीट हो, तो 0 यूज़ हुआ, उसके साथ ये प्लेस होल्डर बना। तो इससे 1 और 10 का फ़र्क हुआ। 2 और 20 में क्या फ़र्क है? 0 लगने से। 2 को 20, 200, 2000, सिर्फ 0 से ही इनका फ़र्क पता लग रहा है। अब इसके अलावा नेक्स्ट नंबर कैटेगरी जो हम करेंगे वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, मतलब हर नंबर, अभी तक जो हम नंबर कर रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, प्लस 0, 0 का कोई साइन नहीं होता। 1 से जो है उनकी शुरू हो जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव। जितने नंबर्स अभी तक किए हमने पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन मैथ्स में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर्स भी हैं। हर नंबर का नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करता है। 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3 एंड सो ऑन। इस समूह को, इस ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स अलॉन्ग विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव वाले नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है और नेगेटिव वाले नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और बहुत बार नंबर्स को इंटीजर्स ही बोला जाता है। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आपके पास नंबर 2 है उसमें नंबर 5 जोड़ें, मैं ये भी बोल सकती हूँ इंटीजर 2 में इंटीजर 5 जोड़ें। तो ये कॉमनली एक दूसरे में अदल बदल करके इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। तो इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स जिसमें 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। अब इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब इनको दर्शाने के लिए, इनको समझने के लिए एक पेपर के ऊपर एक नंबर लाइन का उपयोग किया है, इनको और स्टडी करने के लिए। अब नंबर लाइन क्या है? सिंपल वर्ड नंबर और उसकी लाइन। एक लाइन है जिस पे नंबर पड़े हैं, तो नंबर लाइन पेपर पे एक सीधी लाइन, लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, खड़ी हुई लाइन वर्टिकल लाइन होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप लेटे हुए हैं तो आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं, अगर आप खड़े हैं चल रहे हैं तो अब आप वर्टिकल पोजीशन में हैं। तो नंबर लाइन क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पेपर पे ड्रॉ की जाती है और उसके ऊपर छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस बनाई जाती हैं। ये वर्टिकल लाइन जो है, खड़ी लाइन है, इसका साइज़ छोटे से एक दाल के दाने जितना ही होगा, इससे बड़ा नहीं रखते हैं हम। एक लंबी सीधी लाइन खड़ी कर दी, उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस के ऊपर हम वर्टिकल लाइन खड़ी करते जाते हैं, मार्क करते जाते हैं। सेंटर में आप 0 मार्क कर लीजिए, सेंटर की वर्टिकल लाइन में आप 0 मार्क कर लीजिए। अब दोनों तरफ खड़ी लाइनें हैं 0 के। राइट साइड पे जाते हुए हर लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेफ्ट साइड पे आते हुए हर लाइन वर्टिकल लाइन के ऊपर -1 -2 -3 -4 सो ऑन। थोड़ी इसको इजीली समझने के लिए मैं आपको एक बालों में जो कंघी हम चलाते हैं उसका जिक्र करूँगी। अगर आप कंघी के ऊपर जो दांत हैं खड़े, वो तो बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन छोटे छोटे दांत अगर खड़े हों तो उनको हम वर्टिकल लाइंस मानेंगे
और उनके ऊपर हम मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 5। कहीं से भी आप 0 अगर मार्क कर लेते हो तो 0 की राइट साइड पे आपकी पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, 0 के ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। यहाँ समझने की बात ये है कि हर इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर ज़रूर होगा। मतलब मैथ में ये है कि हर, आप कह लो पॉजिटिव थिंकर का एक नेगेटिव थिंकर है, 1 का -1 है, 2 का -2 है। उसके अलावा जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी है। सपोज 50 है तो 50 जो है वो 1 से बड़ा है, उससे 50 से बड़ा 100 है, 100 से बड़ा 200 है। लेकिन नेगेटिव में ये उल्टा हो जाता है, -100 जो है वो -200 से बड़ा है, -1 जो है वो -2 से बड़ा है। जितना आप नंबर लाइन के लेफ्ट पे जाते जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा। तो आपका जो -1 है वो आपका -1,00,000 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको क्वेश्चन अगर आता है विच इज़ द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपका आंसर होगा नो वी डोंट नो, हमें नहीं पता। बिकॉज लार्जेस्ट नंबर हम नहीं बता पाते, ना ही नेचुरल नंबर और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही चीज़ है। तो हम स्मॉलेस्ट बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। लेकिन लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें नहीं पता। इसके विपरीत हम जो है स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो है लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर है -1, सबसे बड़ा -1 है, उसके बाद सब उससे छोटे हैं। तो आप जो है अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच इज़ दी बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, उसका आंसर है -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर आप नहीं बता सकते। तो ये आज हमने 3 तरह के नंबर समझे हैं, इनको आप दोबारा से समझिए। रोमन लेटर्स को एक बार फिर से याद कीजिए, 10 है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे बोल देती हूँ कैसे लाइन वाइज दर्शाना है उनको। और आप 5-5 करके भी लर्न कर लो, 4-4 करके, 2-2 करके, जैसे आपको समझ आए उस हिसाब से आप इसको लर्न करो। सो नंबर 1 के रोमन नंबर्स, नंबर 1 के लिए कैपिटल I, इंग्लिश का लेटर I। नंबर 2 के लिए 2 I, नंबर 3 के लिए 3 I, नंबर 4 के लिए 1 I, उसके बाद V का साइन, I एंड V। नंबर 5 के लिए सिर्फ लेटर V। नंबर 6 के लिए V के बाद 1 I। नंबर 7 के लिए V के बाद 2 I। नंबर 8 के लिए V के बाद 3 I। नंबर 9 के लिए I, उसके बाद नंबर लेटर X। नंबर 10 के लिए सिंगल लेटर X। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।